स्पीति तो मैं कई बार आया हूँ और स्पीति आकर मैंने कई जगहों को छोड़ा था, उनमें ये भी एक जगह थी। मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि वहाँ दोबारा ना पड़ जाए। इस बार मैं आ रहा हूँ ग्यू मोनेस्ट्री में। यहाँ पर एक 500 साल पुरानी मम्मी है, उसको देखने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर पहुँचना कैसे। पहुँचने के लिए ताबो से 20 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड को एक रास्ता कट होता है, वहाँ से 8 किलोमीटर आगे आकर ये मोनेस्ट्री है। जब हम उस रास्ते से आते हैं तो थोड़ा सा तंग रास्ता है, नदी के साथ साथ में आ जाता है, एक लोकल नदी है। तो सामने आपको छोटा सा एक गांव दिखाई देगा, उसके बाद फिर मोनेस्ट्री आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। गांव के रास्ते आप फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। स्टार्टिंग में ही पार्किंग मिलेगी, पार्किंग में आपकी पर्ची कटेगी। उसके बाद मोनेस्ट्री और मम्मी देखने की पर्ची जो है वो 30 रुपये पर पर्सन है, वो हमने ले ली है। अब चलते हैं मम्मी को देखने के लिए और इस मोनेस्ट्री को देखते हैं। चलिए। तो मेरे पीछे जो रूम है वहाँ पर अभी मैं मम्मी को देखकर आ रहा हूँ। सांगा टेंजिन की अंदर मम्मी है और जब मैंने अंदर देखा तो मुझे बड़ा ही स्ट्रेंज लगा, क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा था मम्मी को, बट रियल में मैंने आज पहली बार देखा है। जब मैंने मम्मी को देखा तो मैंने देखा कि उसके मतलब लिटरली दांत थे, अब भी वैसे के वैसे दांत पड़े हुए हैं और सर पर जो बाल हैं वो उग रहे हैं। अब भी बीच बीच में बाल हैं, सफ़ेद से बाल हैं, काले भी हैं 1-2 बाल, तो मैंने वो देखे और मतलब बड़ा अजीब सा लगा मुझे। 500 साल हो गए हैं इस मम्मी को, ये मम्मी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। वीडियो में कुछ बाल भी दिख रहे हैं और दांत तो साफ दिखाई दे रही है और ये नेल्स भी हैं। तो कहते हैं कि जो बाल हैं हेड के वो ग्रो भी करते हैं। 1975 में जब अर्थक्वेक आया था यहाँ पूरे हिमाचल में, तो उसका असर यहाँ भी काफ़ी पड़ा था। यहाँ पर काफ़ी तबाही हुई थी। तब जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, तो नीचे से निकाल रही थी। अचानक ही ये वहाँ से मम्मी मिल गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस मम्मी को यहाँ एक कमरे में रख दिया। तो धीरे धीरे ये बात फैलती गई। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो यहाँ पर आए, जिनका नाम था विक्टर मेयर। उन्होंने इस पे रिसर्च वर्क किया था, यहाँ आए थे, उन्होंने इसके 14 टेस्ट किए थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो मम्मी है ये 500 साल पुरानी है। ऐसे ही वर्क उन्होंने कई सारे रिसर्च वर्क वहाँ जापान में भी मम्मीज़ मिली थी उन पे किए थे, तो वो भी इतनी पुरानी नहीं थी जितनी पुरानी ये मम्मी है। मम्मी के बिल्कुल साथ में सीढ़ियाँ चढ़कर मोनेस्ट्री के अंदर आया जा सकता है। जब मोनेस्ट्री में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सामने महात्मा बौद्ध की मूर्ति है और ये भी लगता है कि गुरु रिनपोचे ना हो तो मूर्तियों का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, लिखकर भी नहीं लगा रखा होता। 2 मूर्तियाँ और उनका जो फेस है वो कवर किया हुआ है। एक मतलब कोई कपड़ा है, खतक बोल देते हैं, ये खतक से उसको कवर किया हुआ है। तो फेस्टिवल में शायद से वो फेस ये रिवील करते होंगे। आजकल फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। अब मैं टॉप पे जाऊँगा कि टॉप से गाँव का व्यू कैसा दिखता है, माउंटेन्स कैसी दिखती हैं वो दिखाता हूँ। ऊपर एज सच कोई स्टैचू तो नहीं है, पर ऊपर खड़े होकर आसपास का व्यू नज़र आ जाता है। यहीं से गांव नज़र आता है पूरा का पूरा। आई थिंक गांव में 30-40 घर होंगे जिनमें होम स्टेज ही ज़्यादातर होंगे और छोटा सा गांव है। गांव के बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ी है जो बर्फ़ से लदी हुई है, तो यहाँ खड़े होकर आसपास का व्यू देखा जा सकता है। बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है और फोटोग्राफी के लिए ये स्पेस बहुत अच्छी है। टॉप पर खड़े होकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। कुछ लोग पीछे कर रहे थे अभी। नीचे भी अच्छी स्पेस है, तो जगह बहुत ब्यूटीफुल है। जब कभी आप ताबो या काजा आओ तो आप लोग यहाँ आकर ज़रूर जाओ। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ आकर आप वापस जा सकते हैं।